ज़िलहज में आपकी शहादत का दिन है, बाज़ मौरख़ीन ने लिखा, लेकिन ज़हन में रखें कि आपकी शहादत तकरीबन जो मेरे इल्म के मुताबिक ये शवाल मुकर्रम में है। एक रवायत में ये शवाल मुकर्रम में, एक में ये है कि ज़िलहज की तकरीबन 16, 18, 26 तारीख में, मुख्तलिफ रवायात हैं। अच्छा, मैंने जो गालमन पढ़ी है वो 18 ज़िलहज के हवाले से पढ़ी, मैस में तिमार। अच्छा, ये मैस में तिमार हैं कौन थे? शायद कि इस मजलिस में ये सुनने वालों के लिए नई रवायत हो, नई हकायत हो, लेकिन इसे सीरत इब्न हिशाम में और इब्न खुल्दून ने और सय्यद अग़लामुल उलमा इसमें ये रवायत आपको मिलेगी कि हज़रत मैस में तिमार मौला अली अलैहिस्सलाम का गुजर एक बाजार से हुआ, तो मौला अली की नज़र एक गुलाम पर पड़ी जो अजमी था। मौला अली अलैहिस्सलाम ने देखा कि अजमी गुलाम है और बहुत कमज़ोर है। मालिक ने हाथ बांध के रस्सी अपने हाथ में पकड़ी है। मेरा मौला गुजरा, मौला की तबीयत मुतहरा में तरस आया, नजर रहमत पड़ी कि ये तो हमारा है। देखिए बोला, ये तो हमारा है। और होता ऐसे ही है, आप किसी भी जगह बैठ जाएं, मौला जानते हैं ये मत बैठा है इस मजलिस में, लेकिन ये तो हमारा है कि बोला ऐसे होता है, ये तो हमारा, अल्लाह की कसम ऐसे होता है। और मैं यकीन करें, इसके बहुत दलाल हैं, इंशाल्लाह इसका एक स्पेशल मौजू इंशाल्लाह मैं अर्ज़ करूंगा, ये तो हमारा है। अब हजरत मौला कायनात गुजरने लगे, नजर पड़ी उसके चेहरे पर, जो कमजोर गुलाम है, मालिक साथ है, रस्सी हाथ में पकड़ी। मेरे मौला वापस पलटे और उस मालिक से पूछा, वो जो गुलाम बेचने वाला, पूछा कि ये गुलाम तेरा है? वो अर्ज करने लगा, जी मौला। फरमाया बेचेगा? अर्ज की, हाँ मौला बेचूंगा। फरमाया कितने में? हुजूर इतने दिरहम में, 5000 दिरहम में, 10,000 दिरहम में। मौला ने उसी वक्त अपनी जेब से निकाला। अच्छा, मैं यहाँ पर रुक के एक अर्ज करूंगा, वो जरूरी है वो अर्ज करनी। शाजी किबला, ये मुझे मुल्ला की समझ नहीं आती, वो किस बनु हाशिम को बयान करता है कि घर में खाने के लिए नहीं था, जेब में पैसे नहीं होते। और लख दी लानत, जो गुलाम को खरीदने के लिए हर वक्त अपनी जेब में पैसे रखे, उसके घर में खाना नहीं है, दाना नहीं है, पानी नहीं, खजूरें नहीं। मुल्ला साहब हमें बताते हैं कि जी अली के घर में खाना नहीं था, दाना नहीं था, गरीब नहीं था। और अल्लाह के बंदे जो गुलाम रखने की ताकत, खरीदने की ताकत, वो उतनी पॉकेट मनी अपनी जेब में रखे कि गुलाम खरीद ले, उसके घर में खाना नहीं है, दाना नहीं है। आज जितना मर्जी कोई अमीर है, कोई जितना मर्जी अमीर है, वो उसके पास इतना कैश नहीं होगा कि चलते हुए गाड़ी खरीद ले, नहीं होती, नहीं होता। चौधरी से चौधरी बंदा भी, उसके पास भी इतना कैश नहीं है। लेकिन ये बनु हाशिम हैं, चलते जा रहे हैं। इमाम हसन के मतलब आता है, हुसैन के मतलब आता है, और मैं पता नहीं मौलवी किस बनु हाशिम को सुनता रहता हूं कि जी मौला के घर में दाने नहीं थे, खजूर नहीं थी, पानी नहीं था। और मौला ने उसी वक्त 10,000 दिरहम निकाला। 10,000 दिरहम, आज भी अगर आप दिरहम की कीमत मालूम करें और उससे 10,000 से ज़रब दें, आपके तोते उड़ जाएंगे कि अली उस वक्त इतनी कीमत रखता था, अली उस वक्त इतनी कीमत रखता था। अली बादशाह ने उसी वक्त वो कीमत निकाली, उसको दी। किबला बहुत गौर तलब, वो गुलाम खरीदा, उसकी रस्सी खोली, हाय हाय इसे कहते हैं मौला है। वो जो मजबूरी के तहत बेचने आया, उसने गुलाम को बांध के रखा हुआ है। ये मौला है जिसने खुश होकर खरीदा, पहले उसकी रस्सी खोली, पानी पूछा, खाना पूछा, और फिर यही नहीं, तरीक वाह है, मेरे मौला ने उस बंदे को खरीद कर आजाद कर दिया, आजाद किया। मेरे बादशाह ने फरमाया तू आज से आजाद है। और पूछा क्या है अजनबी, तेरा नाम क्या है? अर्ज की, मौला मेरा नाम सालम है। देखिए बोला, मेरा नाम शादी वो सालम है। फरमाया ए सालिम, तेरा नाम तेरे अजमी माँ बाप ने मैसम रखा था, तेरा नाम ये गुलाम हमारा है। ए मैसम, मुझे मुस्तफा ने खबर दी थी कि तेरे अजमी माँ बाप ने तेरा नाम मैसम रखा था, मीसम रखा था। अब वो जो हैरानगी थी ना कि आज नबी मौला गुजर रहा है और मुझे खरीद कर आजाद कर रहा है, वो हैरानगी जाती रही। अब नई हैरानगी शुरू हो गई कि कैसे, हाउ कैन पॉसिबल कि मेरे नाम को सिर्फ मेरी माँ जानती, मेरा बाप जानता, दूसरा जानता कोई नहीं। ये बादशाह कैसे? फरमाया मैसम, मुझे कई साल पहले मेरे मुस्तफा ने बताया था तेरा एक गुलाम होगा, नाम मैसम होगा, मैसम होगा। और फिर यही नहीं किबला, मौलवी को छोड़े, मौलवी साहब को छोड़े, वो उसका अली पता नहीं कौन सा अली है जिसके घर में दाना पानी नहीं है। ये अली वो है जो खरीदा है। खरीदा नहीं सिर्फ किबला, खरीदा नहीं, आप अपने सगे भाई को किराने की दुकान बना के दें, लग पता जाएगा ये अली बादशाह है। उसको खरीदा और कूफा मस्जिद के बाहर एक दुकान बना के दी। दुकान किसकी बना के दी? खजूरों की। अब अली ने खजूरों की दुकान बना के दी। मैसम ने कहा कि बाप ने नाम मैसम रखा था, अली ने मुझे खजूरें बना के दी हैं, खजूरों की दुकान बना के दी हैं, इसलिए आज से सिर्फ मैसम नहीं, मैसम तिमार, हजरत मैसम तिमार। अब मौला की बारगाह में हाथ जोड़ के अर्ज की, मौला
मैं उस आज़ादी को आपकी गुलामी पे कुर्बान करना चाहता हूँ। मौला आज़ाद किया है, गुलामी में ले लें, गुलामी में ले लें। इसे कहते हैं बादशाह। बादशाह जिसकी गुलामी में गुलाम खुद आना चाहें। आज़ाद लोग ये कहें कि काश मुझे अपनी बकरियों का नौकर रख लें, मुझे अपनी भैंसों के वाड़े में रख लें, मुझे हाँ हाँ किबला वो भी है, हलीमा मिनो नाल रख ले, लेकिन ये भी है मौला मुझे अपनी अपनी किबला होता है हलीमा मिनो नाल रख ले। अफसोस नहीं, इतना बड़ा मौलवी है और बीबी साहबा को कह रहा है अल्लाह के बंदे तू हजरत उमर से कह ले, अबू बकर सिद्दीक से कह ले, मौलवी के भी। अल्लाह अकबर। दोस्तान मोहतरम, हजरत मैसम तीमार रज़ी अल्लाह ताला अन्हों ने खजूरों की दुकान खोली और अब मौला की शागिर्दी में आए। अब हर रोज मौला से सबक सीखते हैं, हदीस सीखते, कुरान सीखते हैं। और फिर एक दिन ऐसा आया, मेरे मौला ने नमाजे ज़ुहर अदा की, मैसम साथ आ रहे थे, मैसम दुकान पे आने लगे, लेकिन मेरे मौला को हजरत मैसम पे प्यार आया। मेरे मौला ने अपना दस्ते अक़दस निकाला और निकाल के मैसम के कंधे पे रख लिया। कि बोला किस कदर मैसम मकदरों और नसीबों वाला है कि मौलाए कायनात जिसका हाथ मुस्तफा पकड़ के कहे मन कुंतु मौला हो, वो हाथ मुस्तफा का आखिरी हाथ उठाए और मैसम के कंधे पे रखे। अब मौला ने चलना चाहा, मैसम ने अपनी सांसें छोड़ी, अपने खून की हरारत को छोड़ा, जिस्म को दिमाग से अलग किया और खुद अली की पैरवी करता हुआ जिधर बादशाह चल रहा है। मैसम ने अपनी हर चीज छोड़कर, अपनी हर मर्जी छोड़कर, अपनी अकल को बिल्कुल आजादी लेकर, अपनी खून की गर्दिश को रोककर, अपनी सांसों को अदब के रुकू में ले जाकर मैसम मौला की इत्तिबा में चलना शुरू हुई। एक कदम, दो कदम, तीन कदम, चार कदम, पांच कदम, मौला चलते गए। मैसम की मर्जी दफन हो गई। अब मैसम मौला के पीछे पीछे मौला के साथ 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 चलता जा रहा है। मौला चलते गए, मैसम चलता गया, मौला चलते गए, मैसम चलता गया। कुर्बान जाऊं मैसम तेरे उन कदमों पे जो अली के कदमों की पैरवी करते हुए जा रहे थे। मैसम कुर्बान, मैसम कुर्बान। मैसम एक जगह पे पहुंचे और पहुंच के मेरा मौला रुका, मेरा मौला बादशाह रुका। एक छोटा सा खजूर का दरख्त है, छोटा सा, एक नहीं तो 1.5 फुट उसकी हाइट है। मेरे मौला ने फरमाया है मैसम सुन, एक वक्त आएगा जब इब्ने ज़ियाद का बेटा लई वलदुज़्ज़ना तुझे मेरी मोहब्बत में इस दरख्त के साथ लटका कर तेरी जुबान काटेगा, तेरे हाथ पांव काटेगा और शहीद कर देगा। हाय हाय हाय, ये मेरे बादशाह। अब मैसम तिमार, अब मैं गुलामी अर्ज करने लगूं, गुलामी किस चीज का नाम है? मैसम तिमार। ए मैसम, एक वक्त आएगा कि इब्ने ज़ियाद का बेटा होगा, वलदुज़्ज़ना बाप का, वलदुज़्ज़ना बेटा। तारीख मैंने कल अर्ज की थी शादी। वलदुज़्ज़ना ये ज़ियाद सुमैया का बेटा जो ताइफा थी, और ये इब्ने ज़ियाद यानी अबैदुल्लाह मरजाना का बेटा जो ताइफा थी। ऐ मैसम, एक वक्त आएगा जब तुम्हें मेरी मोहब्बत में ज़ियाद का बेटा अबैदुल्ला इस दरख्त के साथ लटका के तेरे हाथ पांव काट के तेरी जुबान काटेगा और तुझे शहीद कर देगा। अब ये कहना था, मैसम के चेहरे पर खुशी के तासुरात आए। वजह सिर्फ ये नहीं थी कि मैं मारा जाऊंगा, वजह ये थी कि अली की मोहब्बत में मारा जाऊंगा। मैसम खुश इसलिए नहीं कि मारा जाऊंगा, खुश इसलिए थे कि अली ने सनद दे दी है कि मैसम ईमान की हालत में जाएगा, ईमान की हालत में। हजरत मैसम तीमार रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हाय हाय हाय, वो आशिकों के अंदाज वक्रे होते हैं। किबला हजरत मैसम तीमार घर आए, सुबह हुई, फजर की नमाज अदा की। हजरत मैसम तीमार ने एक दांती ली यानी रंबा लिया और एक पानी की बाल्टी ली। सुबह सुबह सहरा में निकले, उस दरख्त के पास गए, दरख्त के गिर्द बाढ़ लगाई, पानी लगाया और उसके गिर्द बाढ़ लगाते हैं। अब घर आए, फिर अगली सुबह फजर की नमाज पढ़ी, फिर पानी की बाल्टी, फिर उस उधर गए, फिर दरख्त को पानी। अब रोज मैसम की रूटीन बन गई, रोज मैसम तीमार फजर की नमाज पढ़ते थे, पानी की बाल्टी लेते थे और उस दरख्त को पानी लगाते थे। अब वक्त गुजरा, हजरत मौला कायनात अलैहिस्सलाम की शहादत हुई, फिर हजरत इमाम हसन अलैहिस्सलाम का वक्त आया, फिर हजरत इमाम हसन अलैहिस्सलाम की शहादत हुई। अब अमीर शाम का वक्त आ गया, अब ये भी वक्त गुजरा, अमीर शाम भी दुनिया से गए, हलाकत हुई। अब वक्त बनु उमैया के उस लौंडे का आया जिसे आज बड़े बड़े मुफ्ती बचाने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, किबला वक्त आया, हाँ, यजीद इब्ने मुआविया बिन अबी सुफियान का वक्त आया। अब 60 हिजरी आई, ये तख्त पे बैठा, उधर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम कूफा की तरफ सफर। अब हजरत मैसम तीमार ने हज की नियत की और जिलहज से यकम जिलहज को सफर पे निकले। जब ये 8 जिलहज को बैतुल्लाह शरीफा पहुंचे, हज किया। अब उम्मे सलमा की बारगाह में, चूंकि खबरें तो रास्ते में मिल रही थी, उम्मे सलमा की बारगाह में गए, अम्मा जान मौला हुसैन किधर है? अब तस्दीक करना चाहते थे। फरमाया है मैसम वो तो कूफा सफर कर चुके, अब जो मैसम
अली की शगिर्दी में रहे, मार्फत इतनी थी। उम्मे सलमा की बारगाह में अर्ज करने लगे, अम्मा फिर इसका मतलब ये है कि मुलाकात हशर में होगी। मैस में तिमार, अब मार्फत मैस में तिमार देखिए, अम्मा फिर इसका मतलब है कि मुलाकात हुसैन से हशर में हो। अभी हुसैन शहीद नहीं हुए, सफर में हैं, समझ गए कि वो वक्त आ गया है। मैस में तिमार ने जल्दी जल्दी अपना मामला मुकम्मल किए और कूफा कि शायद रास्ते में कहीं मिल जाएं, मौला की जात की ज़ियारत हो जाए, लेकिन कुदरत को मंजूर ऐसा था, मुलाकात नहीं हुई। हजरत मैसम कूफा में पहुंचे। रावी कहता है इधर से इब्ने ज़ियाद ने ऐलान करवाया, जो भी अली को मानने वाला है, जो भी हसन और हुसैन को मानने वाला है, उसे गिरफ्तार किया जाए। पहली गिरफ्तारी हजरत मैसम तिमार की हुई। हजरत मैसम तिमार पकड़े गए, गिरफ्तार हुए। अब इब्ने ज़ियाद के सामने गए। इब्ने ज़ियाद, लोगों को इस चीज का नहीं पता, इब्ने ज़ियाद है कातिल मौल में हजरत मैसम तिमार का। मैसम तिमार दरबार में गए। एक ने आगे बढ़ के कहा कि ऐ मैसम, अमीर को सलाम कर। मैसम तिमार के चेहरे की सुर्खियां बदल गई। फरमाया अमीर, वो मेरा अमीर सिर्फ अली है, मेरा अमीर सिर्फ हसन बादशाह है, मेरा अमीर सिर्फ हुसैन बादशाह। खबरदार, जानी को, शराबी को मेरा अमीर, खबरदार। अब इब्ने ज़ियाद अपने तख्त से उठा, अपनी कुर्सी से उठा, अगला हरबा इस्तेमाल करने की कोशिश की। कहा ऐ मैसम, तुझे जिंदगी भी माफ तोहफे में देता हूं, तुम्हें इनाम भी दूंगा। शर्त क्या है? शर्त यह है कि तू अमीर यजीद की फजाइल बयान कर। कहा अच्छा, फजाइल बयान करूं? उस लाइन के, उस लानती के जिसके मतलब मुस्तफा ने खबरें दी हैं कि बंदरों की तरह मेरे मिंबर पे कूदेगा, ये मैस में तिमार में बंदरों की तरह, उसके मतलब मैं उसके फजाइल बयान करूं? खबरदार। कहा अब इसे हुक्म दिया गया, अपने जो फौज थी उसे उन्हें हुक्म दिया कि मैसम को पकड़ो और इसके हाथ और पांव काट दो। हजरत मैसम तिमार के हाथ और पांव काटे गए। अब मैसम तिमार के जब हाथ पांव काटे गए ना, तो कहा सदकता या अली, सदकता या अली, अली तेरी सदाकत पे कुर्बान जाऊं कि तूने पहले बता दिया था। अब इब्ने ज़ियाद ने जब सुना ना कि या अली का नाम सदकता, ये क्या मामला? कहा है मैसम क्या बात है, सदकता या अली का मतलब? कहा है इब्ने ज़ियाद सुन, मेरे मौला ने मुझे पहले ही फरमा दिया था कि इब्ने ज़ियाद अबैदुल्लाह नाम होगा, ज़ियाद का बेटा होगा, तुझे मेरी मोहब्बत में तेरे हाथ पांव काटेगा और तेरी जबान काटेगा। अब इब्ने ज़ियाद ने सुना, उसने कहा सुन, फिर मैंने हाथ पांव काट दिए, लेकिन मैं तेरी जबान नहीं काटूंगा, जा, तेरे बादशाह अली का कौल झूठा हुआ। कहा है मरजाना का बेटे खामोश हो जा। मेरे मौला ने कहा हो नहीं सकता कि तू मेरी जबान ना काटे, तो मुझे कत्ल ना करे। और फिर कत्ल की कैफियत भी मेरे मौला ने बयान फरमाई। कहा मैं इसकी जबान नहीं काटूंगा, और हुक्म दिया कि फलां चौराहे पे ले जाओ, जो दरमियान में सबसे खजूर का सबसे बड़ा तना है, दरख्त है, दरमियान में, कूफा शहर के दरमियान में जाकर इस मैसम को वहां उल्टा लटका दो। अल्लाह अकबर। मैसम फिर मुस्कुराए। अब मुस्कुराते हुए मैसम जा रहे हैं। इब्ने ज़ियाद के दिल में फिर कजी आई, फिर तिश्नगी हुई कि वजह क्या है, मैसम मुस्कुरा क्यों रहा है, वजह क्या है? मैसम अब अली का गुलाम, जानता था अली का गुलाम है, मुस्कुराना ऐसे नहीं हो सकता, वजह है। इब्ने ज़ियाद पीछे गया। हजरत मैसम तिमार को खजूर के तने के साथ बांध कर लटका दिया गया। अब जिसको पता था कि मैसम की शहादत ऐसे होनी है, वो आके हजरत मैसम की जियारत करने लगा और या अली या अली या अली करने लगा। हजरत मैसम तिमार ने आवाज दिया है कूफा वालों, आओ सुनो मुझ मैसम की बात, जिसके मतलब मौलाए कायनात हमने खबरें दी थी कि मैसम को इस खजूर के तने के साथ लटका कर कत्ल किया जाएगा, जुबान काटी जाएगी। दुनिया वालों सुनो, हाथ पांव कट गए हैं, जुबान रह गई है। इतने में इब्ने ज़ियाद आए। इब्ने ज़ियाद ने कहा है मैसम तुम्हें छोड़ दूंगा, एक मर्तबा अमीर शाम की शान में कोई कलमा कह दे। कहने लगा कैसे कह दूं जब लिखा ही नहीं है ही नहीं है, किसी ने बयान नहीं किया, मैं कहां से कह दूं? कहा मैसम तुझे छोड़ दूंगा। कहा छोड़ देगा तुझे? मेरे मौला ने कहा तू मेरी, कहा तेरी जुबान नहीं काटूं। कहा हो नहीं सकता। कहा हो नहीं सकता। कहा तू अमीर शाम, मैं अपने अमीर की शान बयान करूंगा। आओ दुनिया वालों सुनो, मुझे मैसम से शान मुर्तजा सुनो। आओ मैं उसकी शान बयान करता हूं जिसके मतलब मौला ने, मुस्तफा ने फरमाया मन कुन्तु मौलाहू फहाज़ा अलीयुन मौलाहू, और जिसके मतलब मुस्तफा ने फरमाया या अली अंता अखी फिद दुनिया वल आखिरा, जिसके मतलब मुस्तफा, हाँ आज के मौलवी को नजर नहीं आता, कहता मुस्तफा को मुर्तजा का भाई नहीं कहना चाहिए, मगर मुस्तफा ने ये झगड़ा बहुत देर पहले मुका दिया, खत्म कर दिया था। या अली अंता अखी फिद दुनिया वल आखिरा। हाँ और मैं फरमाने लगे दुनिया वालों सुनो, मुस्तफा ने फरमाया है लहमु का लहमी, जिस्मु का जिस्मी, रूहु का रूहु, मिसलु का मिसली। और मुस्तफा ने फरमाया या अली तेरी मिसल मेरे नजदीक वही है जो मूसा की हारून के साथ है। अब इब्ने ज़ियाद सुन रहा है और फौज सुन रही है। इब्ने ज़ियाद देख रहा है मैसम के कटे हुए हाथ और कटे हुए पांव, और फिर भी मैसम बोल रहा है। कहा खामोश हो जा अमीर शाम। और कहा अमीर शाम की हकीकत बाद में बयान करता हूँ, ऐ मरजाना के बेटे पहले तेरी हकीकत बयान करूंगा। जब मरजाना का नाम आया, इब्ने ज़ियाद को पता चल गया कि यहाँ पर जो नहीं भी जानते कि अम्मी जी क्या करती थी, उन्हें भी पता लग जाएगा। अब डर के मारे कहा सारे काम छोड़ो
इसकी जुबान काट दो, इसकी जुबान काट दो, जुबान काट दो ताकि खामोश हो जाए, जुबान काट दो इसकी जुबान, ताकि किसी को पता ना चले कि मैं मरजाना का बेटा हूं। मरजाना कौन है? अब उसे पता लग गया अम्मी हुजूर के तज़किरे यहां भी आ गए तो काम खराब हो जाएगा, इसलिए मैसूम की जुबान काट दो। और मैसूम तिमार की जुबान काटी गई। और किबला रावी ने लिखा है, बल्कि इब्ने खल्दून तक मैंने पढ़ा है कि हजरत मैसूम तिमार पर ऐसा जुल्म हुआ कि आप लटकते हुए आपके सीने की पसलियां तोड़ दी गई, लेकिन मैसूम तिमार ने या अली या अली या अली का कलमा नहीं छोड़ा। तो मैं जो अर्ज कर रहा था कि मुझे लिखवाना ना पड़े कि मैं मुहिब्बे अली हूं, आशिक़े अली हूं, मुझे फ्लेक्स ना बनवानी पड़े कि मैं मुहिब्बे अली हूं, मैं आशिक़े अली हूं, बल्कि मेरा अमल बताए। और इमाम जाफर सादिक हुजूर सैयदी अक्सर फरमाया करते थे, आप फरमाते थे कि जिस तरह हमारी मोहब्बत के बगैर अमाले सालिहा कबूल नहीं होते, इसी तरह अमाले सालिहा के बगैर हमारी मोहब्बत कबूल नहीं होती।